हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें स्टॉक्स बाई कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉक्स बाई करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उसको सेल करके भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में पेटीएम मनी के ऐप को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। डीमैट अकाउंट वाले डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ पास आपको F&O या फिर स्टॉक्स वाला ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास स्टॉक्स वाला ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। स्टॉक्स वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पास आपको फिल कर देना है। OTP को फिल करके यहाँ पास हम प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। OTP को फिल करके प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पास आपका डीमैट अकाउंट वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि पेटीएम मनी का डैशबोर्ड है। तो देखिए दोस्तों, अब इस डैशबोर्ड में आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शन देखने को मिलता है, डैशबोर्ड का, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर एंड अकाउंट का। तो यहाँ पास आपको सिंपली सबसे पहले वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में चले जाना है। जो कि आप वॉच लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पास आपको कुछ डिफॉल्ट वॉच लिस्ट, मतलब कि पहले से ऐड किया हुआ वॉच लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टॉक्स भी ऐड हुआ होगा, जो कि पेटीएम मनी द्वारा किया रहता है। और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको कुछ वॉच लिस्ट देखने को मिल रहा होगा, जो कि मैंने खुद वॉच लिस्ट बनाए थे और यहाँ पास स्टॉक्स ऐड किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको वॉच लिस्ट ऐड कैसे करना है, प्लस उसमें स्टॉक्स ऐड कैसे करना है या फिर स्टॉक्स रिमूव कैसे करना है, वो आप सीखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट मैनेज कैसे करना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपको स्टॉक्स ऐड कैसे करना है। आपको सिंपली किसी भी वॉच लिस्ट में आ जाना है। वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पास आपको सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पास गेल का स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। गेल का स्टॉक सर्च करने के बाद यहाँ पास हमारे सामने गेल का NSE और BSE दोनों का स्टॉक्स आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं NSE का स्टॉक हमारे सामने पहले से ऐड हुआ है, जो कि कोई भी वॉच लिस्ट में एक ऐड होगा। तो अब मैं BSE का ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पास मुझे राइट की ओर सेव वाले बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे में वॉच लिस्ट का सारा ऑप्शन दिख जाएगा कि आप कौन से वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पास लास्ट वाले वॉच लिस्ट में क्लिक कर लूंगा। तो अब हमारा गेल का स्टॉक्स वॉच लिस्ट में सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पास बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं पहले इस वॉच लिस्ट में सिर्फ एक ही स्टॉक्स ऐड था, यूनियन बैंक का। अब वहां पास गेल के भी स्टॉक्स ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आप इतने आसानी से स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब आपको किसी भी स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पास यूनियन बैंक के स्टॉक्स में एक बार सिंपली क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद आप जैसे आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डिलीवरी का और दूसरा है इंट्राडे का। तो दोस्तों वो आपके ऊपर है कि आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं फिर इंट्राडे में। अभी मैं आपको सिंपली बाय करके दिखाने वाला हूँ कि बाय कैसे करना है। तो मैं अभी आपको डिलीवरी में ही बाय करके दिखा देता हूँ कि बाय करना कैसे है। तो मैंने यहाँ पास डिलीवरी चूज कर लिया है। डिलीवरी के बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे में मार्केट और लिमिट प्राइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पास कस्टम प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पास कस्टम प्राइस क्वांटिटी करेंगे तो यहाँ पास आपका ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस सेलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पास कस्टम प्राइस चूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टम प्राइस में कभी कभी हमें वेट करना पड़ जाता है। तो अभी मैं आपको इमीडिएट बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने कस्टम प्राइस क्वांटिटी कर दिया है, मतलब कि मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास हमें सिंपली स्वैप टू बाय में क्लिक कर देना है। स्वैप टू बाय में क्लिक करते ही हमारे स्टॉक आसानी से बाय हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे स्टॉक्स यहाँ पास बाय हो चुका है। इतना ही सिंपल है पेटीएम मनी में स्टॉक्स को बाय करना। अदर डीमैट अकाउंट से बहुत ही सिंपल है। तो अब मैं आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास आपको बैक चले जाना है। बैक आने के बाद नीचे में आपको ऑर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। ऑर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको सक्सेसफुल वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो सक्सेसफुल वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं यूनियन बैंक का डिलीवरी में हमारा एक ही स्टॉक्स बाय हो चुका है, जो कि कितने में बाय हुआ है, 104.20 में बाय हुआ है। तो दोस्तों आप इतने आसानी से बाय कर सकते हैं। अब आपको नीचे की ओर पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अगर आप पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक में पोजीशन बन चुका है एक क्वांटिटी में। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है पोजीशन बनाना। अब अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाना है, तो यहाँ पास मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको पोजीशन में आकर सिंपली पोजीशन में क्लिक कर लेना है, जिस भी पोजीशन में आप स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको एग्जिट
एग्जिट वाले बटन में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पास एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो इस डैशबोर्ड में आपको सिंपली एक काम और करना है, यहाँ पास आपको नीचे की ओर एडवांस ऑप्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको इसी एडवांस ऑप्शन के तीर वाले निशान में एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आप एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा स्टॉप लॉस का। तो आपको उसी स्टॉप लॉस में एक बार क्लिक कर लेना है। तो स्टॉप लॉस में क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। इससे पहले हमारे सामने सिर्फ लिमिट प्राइस का ऑप्शन था। यहाँ पास मैं आपको एक बार अनटिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पास अनटिक करूंगा तो यहाँ पास हमें सिर्फ लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस का ऑप्शन आता है, और जैसे मैं स्टॉप लॉस में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस का भी ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस वाले को टिक कर लेना है, उसके बाद ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं तो आपका पोजीशन सेल भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस लगाते टाइम सीधा लिमिट प्राइस में करके स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, नहीं तो आपका पोजीशन सेल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पास हमने होल्डिंग में बाय किया था तो पहले से होल्डिंग सेलेक्ट है, उसके बाद हमने एक क्वांटिटी बाय किया था तो वो एक क्वांटिटी सेलेक्ट है। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखें और अगर आप चाहते हैं कि 5 क्वांटिटी के लिए सेल लगाएंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अब यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालना होगा, मतलब कि आपको यहाँ पास कस्टम प्राइस चूज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पास हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमेशा कस्टम प्राइस चूज करना होता है, आपका मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब जैसे कि हमारा यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 104 रुपए 25 पैसा, अब मैं चाहता हूँ कि इसका प्राइस गिरकर जब 102 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ पास मैं लिमिट प्राइस में सबसे पहले 102 रुपए लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस में 102 रुपए लिखने के बाद अब आपको ट्रिगर प्राइस लगाना कैसे है। ट्रिगर प्राइस लगाने के लिए यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है स्टॉप लॉस लगाने के टाइम। तो दोस्तों अभी जैसे कि हमारा लिमिट प्राइस है 102 रुपया, तो अब हमें ट्रिगर प्राइस को या तो 103 रुपये लिखना होगा या तो आप कितना भी बड़ा हो लेकिन बड़ा लिखना होता है। तो दोस्तों अभी हमारा स्टॉक का प्राइस 104 रुपया है, मतलब कि एकदम नॉमिनल प्राइस है, तो हम ज्यादा का डिफरेंस नहीं रखेंगे, हम 5 पैसे 10 पैसे का भी डिफरेंस रखेंगे तो भी चलेगा। अगर आपका स्टॉक का प्राइस 1000 रुपया 1200 रुपया या फिर 700 800 ऐसे रहता है तो आप 1-2 रुपये का डिफरेंस रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पास एकदम नॉमिनल प्राइस है तो हम यहाँ पास ज्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे। हमारा लिमिट प्राइस 102 रुपया, तो हम ट्रिगर प्राइस को 102 रुपया 10 पैसा लिख लेते हैं। आप चाहें तो 5 पैसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, चाहे 5 पैसे का बड़ा हो 10 पैसे का बड़ा हो तो चल जाता है। उसके बाद यहाँ पास आपको स्वैप टू सेल कर देना है तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो यहाँ पास हमने स्वैप टू सेल किया है तो हमारा स्टॉप लॉस अब यहाँ पास लग चुका है। तो दोस्तों अब आपका स्टॉप लॉस लगा है नहीं वो आपको चेक करने के लिए फिर से ऑर्डर में जाना होगा। ऑर्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पास पेंडिंग में क्लिक कर लेना है। पेंडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो भी स्टॉप लॉस लगा है वो आपको पेंडिंग में ही शो करेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का सेल के लिए डिलीवरी में स्टॉप लॉस लग चुका है जिसका ट्रिगर प्राइस है 102 रुपये 10 पैसा। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस भी लगाना। और अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 102 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाया हूं, आप अगर मैं चाहता हूं कि इसका प्राइस गिरकर 100 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो अब मैं आपको इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाता हूं। मॉडिफाइड करने के लिए आपको सिंपली इसी ऑर्डर में अगर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है, उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेना है, मतलब कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसमें क्लिक कर लेना है जिसको हम मॉडिफाइड करने वाले हैं। उसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाइड का, तो यहाँ पर हम मॉडिफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। मॉडिफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस 100 रुपये में लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को सबसे पहले 100 रुपये लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस को 100 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा, तो यहाँ पास मैं ट्रिगर प्राइस को भी 100 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। फिर से वही हम 10 पैसा का ही डिफरेंस रखे हुए हैं। मैंने लिमिट प्राइस को 100 लिखा तो इसको ट्रिगर प्राइस को 100 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। उसके बाद मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर दूंगा। तो अब अगर आप बैक जाकर देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका होगा। तो देखिए दोस्तों पहले हमारा ट्रिगर प्राइस शो कर रहा था 102 रुपये पे, अब शो कर रहा है 100 रुपये पे, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस स्टॉप लॉस को कैंसिल करके दिखाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस को कैंसिल करेंगे तो वो कैसे करना है, तो स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा कैंसिल का, तो उसमें क्लिक करके यहाँ पास आपको राइट टिक में क्लिक कर देना है। तो अब आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पास आपका कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। और वहीं अगर आप लास्ट वाले ऑप्शन कैंसिल में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पास कैंसिल ऑर्डर शो कर देगा, जो कि हमारे यूनियन बैंक का हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इतना ही आसान है स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना प्लस उसको कैंसिल भी करना। अब मैं आपको अंत में इस स्टॉक्स को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो स्टॉक को सेल करने के लिए यहाँ पास आपको नीचे की पोर्टफोलियो में जाना होगा। पोर्टफोलियो में यहाँ पास आपको पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद
आपको जिस भी पोजीशन को सेल करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन एग्जिट में क्लिक कर लेना है। एग्जिट में क्लिक करने के बाद अब आपको स्टॉक को सेल करना है, तो यहाँ पास आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पास आपने जिसमें खरीदा है होल्डिंग या फिर इंट्राडे में, वो आपका यहाँ पास पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी चूज कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे में सेलेक्ट कर लेना है कि आप कस्टम प्राइस में सेल करने वाले हैं या फिर आप मार्केट प्राइस में सेल करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पास कस्टम प्राइस में मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कस्टम प्राइस में वेट करना पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया है, मैंने कस्टम प्राइस को अनटिक कर दिया है क्योंकि कस्टम प्राइस में हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पास इमीडिएट आपको सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया हूँ। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आपको नॉर्मली स्वैप टू सेल कर देना है। अगर आप यहाँ पास स्वैप टू सेल करेंगे तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास स्वैप टू सेल कर देता हूँ। स्वैप टू सेल करते ही अब हमारा स्टॉक सेल हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास आप पोर्टफोलियो में अगर पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पास आपका पोजीशन जो पहले ओपन था वो यहाँ पास क्लोज करके लिखा हुआ है, मतलब कि आपका स्टॉक सेल हो चुका है इतनी आसानी से। अब मैं आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूं। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आपको सक्सेसफुल में क्लिक कर लेना है। सक्सेसफुल में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक सेल हो चुका है डिलीवरी में। जो कि हमने खरीदा था वो एक क्वांटिटी यहाँ पास सेल हो चुका है। तो दोस्तों इतने सिंपल है आपको स्टॉक बाई करना, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करना, प्लस उस स्टॉक को सेल करना। तो दोस्तों ये सारी चीज मैंने आपको सिखा दिया है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।